जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी माता बहनें एवं हमारे जो भाई बंधु हैं जो इस चैनल तक आए हैं और इससे जुड़े हैं, तो मैं उन सभी माता बहनों को एवं भाई बंधुओं को इस चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, और इसी कामनाओं के साथ मैं जो आज एक वीडियो लेकर या टॉपिक लेकर आपके समक्ष में आया हूं, तो ये सब कुछ ईश्वर की ही कृपा से होता है। और मैंने जो कल का वीडियो डाला था तो वो इस प्रकार था कि जिन्होंने भी आपको दुख दिया था, अब उनका क्या हाल है, क्या कर्मा बना है उनका। तो जो ऐसा वीडियो किन किन माताओं एवं भाई बंधु तक पहुंचा है और कितना आपको अच्छा लगा है, कितना आपसे मैच हुआ है, क्या आपकी ज़िंदगी से मैच हुआ है, और कितना मैं गाइड कर पाया हूं, तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे ही कमेंट देते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मेरा भी यही मकसद है कि अब आपको रुकना नहीं है, और जैसे ईश्वर रास्ता दे रहे हैं, जैसा ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, जैसा मोड़ना चाहते हैं, ईश्वर की ही मर्जी में अपनी मर्जी को शामिल कर दीजिए और अपने जीवन को सफल बना लीजिए। यही मेरी कामना है, यही मेरी उम्मीद है। तो आज का भी वीडियो मैं लेकर आया हूं। आज का बहुत अच्छा टॉपिक है जो खास होने वाला है, क्योंकि जो भगवान डाउनलोड देते हैं, जो ईश्वर परमात्मा डाउनलोड देते हैं कि चलता रहता है दिल दिमाग पे, मन मस्तिष्क में पहले ही से पूरे दिन चलता रहता है कि इस पर बात होनी है, इस पर वीडियो बनाना है, तो वो जब समय आ जाता है जब ही बन पाता है, क्योंकि गृहस्थ मार्ग में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको भी अपनी जो दिनचर्या है उसमें सभी कामों की तरफ ध्यान देना भी पड़ता है, क्योंकि जिम्मेवारी जो मालिक ने और ईश्वर ने मुझे सौंपी है, तो उसे भी करना पड़ता है। और ये भी काम मालिक ने सौंप दिया है, तो उसके साथ साथ इसको भी पूरा मुझे करना है, क्योंकि ये मैं अपनी मर्जी से ही नहीं कर पाता हूँ। मुझे पुश किया गया, मुझे सपोर्ट दिया गया ईश्वर की तरफ से इस कार्य को करने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और आपकी सबकी भी इसमें कुछ न कुछ आशाएं हैं, कुछ न कुछ उम्मीदें जुड़ी हैं। तो ऐसा ही ईश्वर का काम होता है, और इस तरीके से ही ईश्वर काम करवाते हैं, जिसको पता नहीं। हर किसी को कुछ न कुछ काम के लिए धरती पर भेजा जाता है। तो
मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ करूँगा आगे जाके, लेकिन ज़िंदगी का कोई अता पता नहीं रहता है कि ज़िंदगी किस मोड़ पर, किस मोड़ से कहाँ मुड़ जाए और कहाँ खड़ी हो जाए जाके। तो ये सब ईश्वर की कृपा होती है कि ईश्वर को जिससे भी जो करवाना है वो करवा ही लेते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। अब आज का वीडियो है तो मैं उसको लेकर आता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और जल्दी से फटाफट से आगे बढ़ता हूँ। तो ये भी वीडियो भी आज का भी है, ये भी सभी लोगों को है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के लिए है, जिससे जितना मैच हो बस आपको उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। और कोई भी राशि का हो वो देख सकता है इसे, किसी भी उम्र में हो आप वो भी देख सकते हैं आप। और चाहे हमारी माताएं हों या बहनें हों या हमारी कोई भी बहन बेटी, माँ बेटी, बहू बेटी हो, वो देख सकती हैं इस वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और उसका टॉपिक बता देता हूँ कि आज का टॉपिक है, आपको लोग आपके आसपास के हों या रिश्ते नातों से हो या कहीं से भी आपके संपर्क में हो, तो आपको लोग किस नज़र से देख रहे हैं। क्या है ऐसा आप में कि लोग आपको देख रहे हैं और क्या उनकी सोच बनी है और क्या ऐसा आप में है कि आपको लोग, ऐसी कौन सी नज़र है उनकी जो आपको देख रहे हैं, और क्या है ऐसा आप में जो आपके ऊपर नज़र टिकी है लोगों की। तो इस पर बात होने वाली है और इसी के टॉपिक पर आपको ध्यान देना है कि आज क्या ईश्वर बताने वाले हैं और क्या आपके लिए न करने वाला है, कैसी आपकी एनर्जी होने वाली है, लोगों की नज़र किस नज़र से वो देख रहे हैं, उनकी जो देखने की नज़र है आपके लिए ठीक है या फिर वो बुरी नज़र से देख रहे हैं। तो जैसा भी निकल के आएगा, जैसा भी इंट्यूशन बताएगी, जैसे ही कार्ड बताएंगे उस तरफ हमारी बात होगी। क्योंकि अब मुझे भी पता नहीं है कि लोग आपको, आप कहाँ से हैं, कौन मुझे देख रहा है और कौन लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और किस नज़र से देख रहे हैं। आप में है आखिर ऐसा है क्या। तो ये सब बातें उसमें होने वाली हैं और आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है अपनी अंदर आत्मा से, और आपको इसको पॉजिटिव रूप से इसको वीडियो को देखना है, ताकि किसी बर्डन में ना हो आपका दिल दिमाग, और आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। ना आपको एक डराने वाला वीडियो है, ना आपको कोई धमकाने वाला वीडियो है, ना आपको पीछे खींचने वाला है आपको, बल्कि वो सत्य बताने वाला वीडियो होने वाला है जो आपके लिए सही हो और आपके लिए है। जब ही तो ईश्वर ने दिया है, और आप भी अगर जिससे जुड़े हैं तो ये भी ईश्वर की मर्जी होगी। तो चलते हैं। अब इसमें भी मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं भी सब आपका ही परिवार का एक हिस्सा हूँ और हमारे आप सब परिवार के हिस्सा है। मैं अपने जो हमसे जुड़ जाते हैं, जो मुझे सुनते हैं, मेरे चैनल पर आ जाते हैं, वो एक हम उनको अपना ही परिवार ही मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ कोई अलग नहीं है, सब ईश्वर के बंदे हैं और ईश्वर की नज़र में सभी एक है। ईश्वर सबको भी एक ही नज़र से देखते हैं। तो वही मेरी नज़र है कि मैं भी किसी को अपना पराया सोच कर ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इसी भावना के साथ गाइडेंस को आगे लेकर चलते हैं। और अगर आपको पसंद आता है, आपको मैच होता है, आपकी
आत्मा से अगर ये वीडियो मिलता है, आपको कैच करता है, पकड़ता है, आपको सूट होता है, तो फिर आपका भी एक लाइक बनता है और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना है, शेयर करना है लोगों के साथ, ताकि ये वीडियो आगे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जो आपके संपर्क में हो। और नहीं तो फिर हाइप का बटन दबाना है, बेल आइकन घंटी का जो बटन होता है, घंटी बनी रहती, उसको भी आपको दबाना है, ताकि सब्सक्राइब भी करना है आपको, क्योंकि ये अपना काम आप अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर से कनेक्ट अपना बनाते रहिए। और जब आप ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाते रहेंगे तो ईश्वर आपको अच्छी ही रास्ता पर ले जाएंगे, और जैसा भी आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोग आपकी मदद, लोगों पे हम आप विश्वास करते हैं तो लोग एक बार धोखा दे ही जाएंगे, लेकिन ईश्वर हमें कभी हमसे मुंह नहीं फेरते हैं। अगर हम ईश्वर से कनेक्शन अपना बना के रखते हैं तो आपको ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाना है। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज शनिवार है और हमारा शनि महाराज का दिन है, तो मुझे शनि महाराज बताएंगे, क्योंकि उनका दिन है तो फिर उनको इस गाइडेंस में शामिल किया जाएगा, ताकि क्योंकि न्याय के देवता और जो हमारे शनि महाराज होते हैं तो वो ही इस गाइडेंस को साबित करने वाले हैं। और क्योंकि जो उन्हें देखा होगा, जो आपके लिए सही होगा, तो वो गाइडेंस में निकल कर अवश्य आएगा। आपको ही विश्वास करना है, मुझे भी विश्वास है कि ईश्वर जो आपके लिए सही होगा वही गाइडेंस देंगे और वही बात निकल कर आएगी। तो बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री गणेश। हाँ, एक बात और है कि जो मेरा नाम है चैनल का, तो मैं चैनल का नाम बता देता हूँ, क्योंकि हर रोज़ कोई न कोई नए लोग जुड़ते हैं तो उनको बताना पड़ता है। तो मेरा चैनल का नाम है ओम गणेशाय है, टॉरट रीडर। और आप मुझे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो मेरा नाम है राम बिहारी पाल। और मेरा नंबर है जो कि है 9616 238801। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। तो आप कनेक्शन ऐसे ही बनाते रहें, ऐसे ही जुड़े रहें। इसके लिए भी आपका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के युग में किसी के पास टाइम नहीं है जो कि किसी को कोई समय देने के लिए उसके पास समय एवं वक्त दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा वीडियो आप तक आया है तो ये आपके लिए है, क्योंकि आपको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, चाहे आपके अपने हों, उसमें आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन बात आती है लोगों की। तो आपको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, क्या है ऐसा आप में कि जो आपको देख रहे हैं, और क्या सोच रखा है उनने, क्या सोच है उनकी जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मंशा है उनकी, किस नज़र से देख रहे हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय महाकाली, जय हो। जय हो मैं पूर्वजों की, जय हो भोलेनाथ। कनेक्शन बनाइए। जय माँ रत्नगढ़ बुढ़ी, रत्नगढ़ वाली मैया, कुंवर बाबा महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, और हमारी माँ सरस्वती, हमारे विघ्नों के हरने वाले श्री गणेश जी महाराज। आप सभी देवी देवताओं से विनम्र निवेदन है कि इस प्लेटफार्म पर आप अपनी उपस्थिति जरूर दें, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों को एक सही रास्ता मिल सके। क्योंकि ईश्वर से बढ़कर, ब्रह्मांड से बढ़कर यहाँ लोगों की कोई
ऐसा नहीं है कि यहाँ इंसान भगवान के अलावा इंसान तो कर ही सकता है, लेकिन जो ईश्वर कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। तो बस यही चलते हैं, देखते हैं। जय हो श्री राम। क्या होने वाला है, क्या वीडियो है, कैसा जाने वाला है आपका ये टॉपिक, मैं जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चिंत होकर आपको वीडियो देखना है। वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देखा करें, आप पूरा सुना करें, क्योंकि गाइडेंस मिलती है तो ये सब ईश्वर की कृपा से आती है। ईश्वर की कृपा ही से इसके लिए समय मिलता है, और जिसको मिलता है उसको जय श्री राम, जय श्री राम। हरे राम। नैनो प्रैक्टिकल्स, कोइने प्रैक्टिकल्स, द स्टार और 5 कप्स, द सन, एस ऑफ सोर्स, बॉटम में कार रूल कर रहा है एसो ऑफ सोर्स। तो लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं? लोग देख रहे हैं कि आपको लोग देख रहे हैं कि कुछ तो है आपके ऊपर, कोई शक्ति तो है आपके पास जो आपको साथ दे रही है। लोगों की नज़र वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी भी शक्ति की तो कृपा है, जो आपको थामे हुए हैं, जो आपको पकड़े हुए हैं, जो भी आपको हिलने नहीं दे रही है, डगमगाने नहीं दे रही है, आपके दिमाग को भटकाने नहीं दे रही है, आपको उलझाने नहीं दे रही है। कोई तो है जिसने आपको थाम के रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कार्ड कह रहे हैं, और लोगों की जो सोच है, जो नज़र है, वो देख रहे हैं। तो इस भाव से आपको देख रहा है कि किसी न किसी ईश्वर शक्ति ने आपकी रक्षा की है, और वो बिल्कुल अभी भी आपके साथ में है और आपकी मदद कर रही है, आपको बुरे लोगों से दूर रख रही है, आपको हर तरफ से आपके ऊपर ग्रोथ मिल रही है आपको ईश्वर की कृपा से। तो इस नज़र से आपको लोग देख रहे हैं, ऐसा है ये आप में। और आपकी तरफ पैसा भी भर भर के, लोगों को पता है कि आपके पास पैसा है और किसी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप पैसे को अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं लुटा रहे कि किसी
गलत काम में जा रहा हो। आज आपके पास पैसा है तो उसे खुद के ऊपर लुटा रहे हैं, खुद एंजॉय कर रहे हैं, खुद झूम रहे हैं, खुद मस्त हैं और दिखावा नहीं कर रहे, पर अपनी आत्मा को उसका सुख का एहसास करा रहे हैं। लोग देख रहे हैं इस चीज़ को कि देखिए, मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, पर ये क्यों रह पा रहे हैं। तो ये सब ईश्वर का साथ है आपके पास। ईश्वर आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने दे रहे हैं। और इतना धन पैसा होने के बाद भी कोई नहीं प्रैक्टिकल से आप एक कितनी सौम्यता से बैठे हैं, कितना शांत नेचर है आपका कि आपको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो शरीर का हो, चाहे बुद्धि का हो, किसी भी चीज़ का आपके पास घमंड नहीं है। और आप उसको कितना सौम्य रूप है आपका, कितना आपका एक आप इंसान देख रहे हो या हमारी महिलाएं देख रही हों, तो आपके अंदर एक माँ जैसी एनर्जी है, आपके अंदर एक देवी महालक्ष्मी कैसी एनर्जी है कि आपके पास कितना भी धन आ जाए तो आपको घमंड ना तो था, ना आज है, ना आगे रहेगा। तो ऐसे लोग देख रहे हैं आपको, इसी नज़र से देख रहे हैं कि पता नहीं, लोग तो जरा सा भी धन आ जाता है तो उछलते हैं और बड़ी बड़ी बातें इधर उधर करना शुरू कर देते हैं, पर आपका तो पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं और कैसा आपका मन हो रहा है। लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, पर देख रहे हैं, दूर से कह रहे हैं, आपस में बातें भी करते हैं, देखते भी हैं, उसी नज़र से झाँक झाँक कर, छुप छुप कर आपको देखते हैं कि क्या है, ऐसा कौन सी शक्ति है जिसने आपको संभाल रखा है। और आपका नज़रों तो बिल्कुल पक्की हैं लोगों की, क्योंकि नज़र देखेंगे ही सही, क्योंकि आप जैसा बनने के लिए जीवन निकल जाता है लोगों को, लेकिन नहीं बन पाते हैं। और सब कुछ होने के बाद भी नहीं बन सकते हैं ऐसा स्वभाव, ना ये नेचर, ना ये प्रॉपर्टी, ना एक मन, ना स्वभाव, कुछ भी नहीं कर सकता है इंसान जब तक उसके अंदर भाव नहीं आएगा, भक्ति से नहीं जुड़ेगा, ईश्वर से नहीं जुड़ेगा, ईश्वर की कृपा नहीं मिल पाएगी जब तक वो कुछ नहीं होगा। तो आपको लोग देख रहे हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, ईश्वर की कृपा भी है, पैसा ना प्रैक्टिकल का भी है, और ये सो ऑफ सोर्स भी है, और ये तुम्हारा किंग ऑफ प्रैक्टिकल्स भी है। तो आप तो एक राजा हो, रानी हैं आप। इस तरह से लोगों की नज़र आपके ऊपर जा रही है, और आप हैं भी, ऐसे ही नहीं जा रही, जब आप हैं तभी जा रही है। और इस तरह लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक स्टार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, धरती माता से भी जुड़े हैं, प्रकृति से भी जुड़े हैं, आप नेचर से भी जुड़े हैं। और स्टार जो भी हमारे ब्रह्मांड में जो स्टार तारे होते हैं, तो सब छोटे छोटे होते हैं। अपन बादलों को देखते हैं ऊपर, जो जिनको तारे कहते हैं, तो वो तारा स्टार ही है, लेकिन वो कितने सारे होते हैं, कितने घने होते हैं, हम आप उनकी तुलना नहीं कर सकते कि कितने होंगे। तो ये सब छोटे हैं, लेकिन आप एक बड़ा तारा है, एक बड़ा स्टार है जो अलग दिखता है सबसे। तो आप एक हैं, ऐसी आपकी पोजीशन है, और ये आपका देख रहे हैं लोग कि कुछ तो है खासियत आपके अंदर जो लोगों को लोगों से अलग दिखती है। तो इस प्रकार की लोगों की और आपके इर्द गिर्द वालों की, या आपको जो जानते हैं उनकी और नहीं भी जानते हैं उनकी अगर नज़र पड़ जाएगी, तो एक बार उनको सोचने पर ईश्वर मजबूर करेगा कि आप जभी तो सोच रहे हैं, जभी तो देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर खुद दिखाता है। जो जो चीज़ होती है तो वो कोई कितना ही छुपा ले, लेकिन छुपती नहीं है लोगों की नज़रों से। तो लोगों की नज़र में आप पहुंच रहे हैं, लोगों की नज़र में ही एक स्टार है। और आप अपने को, आपको खुद पता नहीं होगा
कि मेरे पास तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक सिंपल हूँ, सादा हूँ और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको क्यों दिखेगी? आप तो है ही। लेकिन जो दिया होता है, जब बत्ती जलती है, ज्योत जलती है, तो दिए के पास खुद में तो अंधेरा रहता है, लेकिन दिया की जो ज्योत जलती है वो कितने दूर तक उजाला फैलाती है, उसी हिसाब से है कि आप एक दिया है और आप आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि जो दिया है और जो ज्योत जलती है तो उसकी जो परछाई बनती है, तो आपको तो परछाई दिख रही होगी कि मेरे पास तो अंधेरा है, लेकिन जो उजाला है वो तो दुनिया में पहुंच रहा है, वो आपको देख रहे हैं लोग इस नज़र से कि आप तो एक स्टार हैं। तो ये सब कैसे हुआ है? आपकी मेहनत है इसमें, आपकी सत्यता है ये इसमें, आपका सरल स्वभाव है इसमें, आपकी ईमानदारी इसमें है, आपने जो दुख झेला है वो बर्दाश्त किया है वो भी इसमें शामिल है। सब कुछ इसमें शामिल है। स्टार ऐसे ही नहीं बनता है कोई। जब स्टार लगते हैं तो उसमें आप जान सकते हैं कि स्टार किसी वैसे इंसान को तो लगा नहीं सकते हैं, उसकी काबिलियत होगी उसको। जय श्री राम। तो उसी को ये स्टार मिलता है, तो आप एक स्टार हैं और आपको ये स्टार की पदवी में लोग देख रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं लोग कि मैंने तो इसे रोता हुआ देखा है, मैंने तो इसे निराश होता हुआ देखा है, पर कैसे निकल गया इसका, तो ये तो कभी रोता रहता था, निराश अकेला रहता था और सभी से दूर हो गया था। एक समय पे इसके साथ जो भी इसका नुकसान हुआ है तो उस नुकसान में डूबा हुआ पड़ा था। निकल कैसे गया है, इसको कहाँ से क्या? तो आपने जो बुद्धि आपने लगाई है, तो इसी अकेलेपन में आपने सब सीखा है कि जो मेरा नुकसान हुआ है तो इसमें मेरी कहाँ कमी रही, लोगों की कहाँ कमी रही। आपने अपने आप के ऊपर वह काम किया है, लोग आपके साथ में जुड़े थे उनको भी आपने समझा है, लॉस हुआ है तो उसको भी देखा है, लेकिन ईश्वर ने आपकी मदद की है कि जो हुआ है वो होना ही था। लेकिन मेरा जो और भी कम मैं भरे दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने पात्रता को बढ़ाई है लेने के लिए कि हे ईश्वर मुझे दीजिए, मैं तो बिल्कुल खाली हो चुका हूँ और मेरे पास तो जो मेरे पास था, चाहे मेरा मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे जो भी, सब कुछ मान सम्मान चला जाता है इंसान का, तो सब कुछ चला जाता है इसमें। तो आप मुझे भगवान दीजिए, मैं कैसे ही रह पाऊँगा जहाँ मेरी किसी प्रकार की कोई कदर नहीं हो, तो मैं कैसे रह पाऊँगा? तो ईश्वर ने आपकी मदद की है और आपको इससे निकाला भी है। तो उस टाइम आपने अपनी बुद्धि से काम लिया है, बल्कि दुख में रहे, लेकिन दुख में ही आप बुद्धि काम करती है, सुख में नहीं पता चलता है। सुख में तो इंसान सुख में भूल जाता है, लेकिन जब दुख आ जाता है तो दुख में भी भूल कर एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, एक ज्ञान दिखाई देता है, एक वो चीज़ दिखाई देती है जो कभी सुख में नहीं देखी होगी। लेकिन एक वक्त पर अगर ऐसा कुछ समय इंसान के ऊपर पड़ता है, भगवान मैं तो कहूँ किसी के साथ ना पड़े, लेकिन अगर पड़ता है तो अवश्य ही ज्ञान आता है। तो और तभी ईश्वर के पास पहुंचता है इंसान। जब तक ईश्वर को 5 मिनट में अगरबत्ती भी लगा लेगा, दर्शन भी कर लेगा, निकल भी जाएगा, लेकिन जब दुख में ज़्यादा होगा तो निहारता रहेगा, भगवान के सामने रोता रहेगा, क्योंकि सच्चा ईश्वर से जुड़ने का वक्त होता है दुख में, और सुख में नहीं जुड़ना चाहता है। सुख में तो एक टाइम पास के लिए जाता है, दिखावे के लिए, लेकिन सच्चा जब जब इंसान जुड़ता है तब समझ लीजिए कि अब जुड़ रहा है ये इंसान, अब है इसे ज़रूरत वास्तव में। सभी को इसने देख लिया है, सब अपनों को देख लिया है, दुनिया का खेल चक्र पूरा देख लिया है। तब कहीं ईश्वर को इंसान पकड़ता है, और जब पकड़ता है तो ऐसे ही पकड़ता है कि लोगों को ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हट जाता है और भगवान के चरण पकड़ लेता है इंसान। तो भगवान फिर उसको
वो उजाला दे देते हैं जैसे कि द सन। क्योंकि पूरे संसार में जो उजियारा दे रहा है तो वो है सूर्य, यानी कि सन। और सन को भी जो पावर दे रहा होगा वो क्या होगी? जो सूर्य चंद्रमा को भी पावर दे रहा है तो वो क्या एक शक्ति है, ब्रह्मांड है। तो आपको पावर मिली है ब्रह्मांड की शक्तियों की, सन जैसा चमकने की, कि आप भी जो सन का साल है और आपकी तरफ जा रहा है, तो लोग इसी में देख रहे हैं आपको कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी भी दुनिया में अपनी पावर को फैलाएंगे, अपनी रोशनी को फैलाएंगे। इतना भी आपके अंदर पावर है, इतनी भी आपके अंदर शक्ति है। लोगों ने ये नहीं देखा था, लेकिन आप इस समय लोग आपको देख रहे हैं। चारों तरफ आपका उजेला फैल रहा है, नाम का डंका बज रहा है। आपको लोग नाम से भी जान रहे हैं, आपकी बातों से भी जान रहे हैं, आपकी पावर से भी जान रहे हैं। तो लोगों की इस तरीका की नज़र बनी है अभी आपकी तरफ। जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु किसी भी कोने से आप देख रहे हो, हमें कोई मैटर नहीं करता कि आप किस राशि से होंगे, कहाँ से होंगे, पर जो भी आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी है। और इसी एनर्जी को लोग देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी सबके बस की बात नहीं होती है और बहुत मुश्किल से ये आ पाती है। और धन भी आपके पास चाहे छोटे रूप में आ रहा हो, और वैसे तो नायोपैथिकल, किंगोपैथिकल और जी एजोपैथिकल, तो छोटे छोटे रूप में भी आप अगर आपके पास धन आ रहा है तो धन आ रहा है, आप संचय कर पा रहे हैं उसको। उसकी धन की भी ग्रोथ आपके ऊपर जारी है। ऐसा नहीं है कि आप बस दिखावे को बातें कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ देख रहे हैं लोग आपके ऊपर कि पैसा भी आपकी तरफ आ रहा है, धन भी आपकी तरफ आ रहा है, ग्रोथ भी आप कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी आप हैं, सन की ऊर्जा भी आपकी है। और इसके अलावा पता नहीं क्या जादू करने वाले हैं आप द मैजिशियन भी हो गए। आप एक मैजिशियन भी बन चुके हैं, एक जादू भी बन रहा है। आदमी एक जादूमयी रहस्य लग रही है आपके अंदर की, कुछ तो जादू है इसके अंदर। पता नहीं कैसे क्या कर रहा होगा, क्या जादू है, क्या पावर है। तो आपके अंदर वो मैजिशियन है कि जिस चीज़ को आप बनाना चाहो वो बना के ही रहेंगे, जिसको पूरा करना चाहो उसको, जिसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे उसको पूरा ही करोगे आप, बीच में नहीं छोड़ते। और जितना भी बर्डन था, जितनी भी तकलीफें थी, वो आपने अपने दिल दिमाग से पूरी तरीक़ा से, जो ज़िंदगी में सारी चीज़ों को चाहे लोगों ने दिए हों दुख, चाहे आपने परिवार ने दिया हो, चाहे रिश्ते नातों ने दिया हो, चाहे किसी भी हेल्थ का हो या किसी भी चीज़ का हो, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 नंबर का कार्ड है। तो दसों तरफ से आपको दुख ने घेरा था और बोझ में आपको डाल दिया था, बोझ के नीचे आप दबे पड़े थे। उस बोझ से आप निकल चुके हैं और उस बोझ को आपने अच्छी तरीके से निभाया है, हार नहीं मानी है, टिके रहे हैं आप, घुटने नहीं टेके आपने। और ये बर्डन, ये बोझ था सारे कर्मों का हो, लेन देन का हो, या समाज का हो, या रिश्ते नातों का, सारी चीज़ों का आपने बोझ अपने सर पर लेके रखा था। तो अब ये बोझ ईश्वर उतारना चाहते हैं आपका, और उतर ही गया मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ से निकल चुके हैं, बर्डन खत्म है आपका। जब तो लोग देख रहे हैं कि आप मैजिशियन भी बन गए, द सन भी बन गए हैं, और कैसे कैसे कार्ड आए हैं देखिए आप, पेजिस, द सन और किंग ऑफ प्रैक्टिकल्स, नाइन ऑफ प्रैक्टिकल्स, मैजिशियन, और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपका ये खत्म होता हुआ देख रहा है, क्योंकि लोगों ने देखा था कि आप 5 कप्स में हैं, जब भी आप टेंशन में थे और बहुत बोझ आपके ऊपर डाल दिया गया था, लेकिन अब किसी प्रकार का बोझ लोगों को नहीं दिख रहा है। पहले बोझ दिख रहा था लोगों की नज़र में, लोगों को देख रहे थे लोग कि बहुत बोझ है, कैसे निकल पाएगा, कैसे उठा पाएगा ये सारी चीज़ों की जिम्मेवारियाँ। लेकिन आपने बखूबी निभाई हैं सारी चीज़ों को, सारी चीज़ों का बोझ आपने अच्छे से निभाया है और उसको काट भी दिया है, और ये सब चीज़ों से आप निकल चुके हैं। आप बिल्कुल मैजिशियन बन चुके हैं। आप अब आपको किसी की नहीं पड़ी है। और द वर्ल्ड,
पूरी वर्ल्ड में आपका नाम होने वाला है, पूरे वर्ल्ड में आप छाने वाले हो, पूरे देवी देवताओं की आपकी सुरक्षा है आपके ऊपर के कोई भी आपको आपकी सुरक्षा घेरा में अब इंटर नहीं कर पाएगा बिना आपकी इजाज़त के, बिना आपकी मर्जी के। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये सब सुरक्षा चक्र ईश्वर ने बना दिया है क्योंकि आपसे ईश्वर को ही कुछ कराना है, ईश्वर की ही कृपा है, जो ब्रह्मांड अनंत शक्ति ने की कृपा है, चारों ओर से आपको इस सुरक्षा बना दिया है आपका कि आप जो करना है वो आपको अब मौका मिल रहा है, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है। एक वक्त वो समय निकल चुका है जब आपका समय ठीक नहीं चल रहा था, शनि की कृपा या शनि मेहरबान नहीं थे, लेकिन आज शनिवार भी है तो मेहरबान है, आज शनि देवता भी मेहरबान है, क्योंकि शनि जब देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है, और अगर लेता है तो फिर चमड़ी भी उधेर के ले लेता है सब कुछ। तो एक टाइम आपकी चमड़ी भी उधरी होगी, आपने दुख में भी देखा होगा सब कुछ। तो वो समय निकल चुका है, लेकिन अब सूर्य, सन, प्रकृति, ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रही थी। लोगों को देख रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, पर लोगों की नज़र में और लोगों की सोच में आपकी यही पोजीशन है कि आप मैंने तो ऐसे सोचा नहीं था जिस तरीका की ये बॉन्ड बन पाएगा, जिस तरीका से ये काम कर पाएगा। तो लोग अचंभित हो रहे हैं आपको देख देख कर। और फॉर द एम्प्रेस, ये कुर्सी आपको मिलने वाली है जब इतना अभ्यास कर ले, क्योंकि आप पुरानी आत्मा, एक पुरानी सोल हैं। आप इस दुनिया में एन आए हैं, जैसे भी आए हैं, लेकिन आपकी आत्मा बहुत पुरानी है, बहुत आपका नॉलेज विजडम भरा हुआ पड़ा है। कई जन्मों से आप इस ज्ञान को लेते हुए इस धरती पर फिर से जन्म लिया है आपने, लेकिन आप भूल चुके थे कि मैं क्या करने यहाँ आया हूँ। तो वो सब कुछ भूल गए थे, लेकिन ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने आपको वो सारी चीज़ों को याद दिलाई है कि नहीं बेटा, इधर नहीं, आपका रास्ता इधर है, ये नहीं करना है, आपको ये करना है। तो वो पूरा सब कुछ ज्ञान आपको दे दिया है। आप अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। जो ओहदा था, जो पदवी थी, जो सिंहासन था, इस तक आप आ चुके हैं, और ये ऐसे नहीं आता है। सफ़ेद बाल पड़ गए हैं, इतनी उम्र हो चुकी है, जब यहाँ तक भुगत के आए हैं या यहाँ तक ज्ञान लेके आए हैं, तो ये अब दूसरों के लिए आप रेडी हैं कि आप किसी को बता सकते हैं, किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव पता नहीं कितने लोगों को काम आने वाला है। तो ये लोग आपको देख रहे हैं, और ऐसा ही आप में है कि क्या है ऐसा आप में, तो ये सब कुछ आप में है, और लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं मैंने आपको बता ही दिया है। किसी से आप दूर हुए हैं, और या आपसे कोई दूर हुआ है, उसी टाइम से आपने जो चुप रहा है, या किसी ने आपको बिना बताए आपसे मुँह फेरा है, तो वो चुप्पी में जो वक्त अकेलापन का रह गया था, किसी से आप बिछड़े हैं, आपसे कोई बिछड़ा है आपका, तो ये समय बना है मौन रहने का, चुप रहने का, और उसमें ही ईश्वर ने सारा चीज को आपको समझा दिया है। चुप्पी में आपको, हड़बड़ी में नहीं थे आप, एक एक करके आपने इतना बड़ा ज्ञान का भंडार आपने अपने ऊपर सजो के रख लिया है कि है लोगों को, जो संसार में, जो पूरे ब्रह्मांड में लोगों को है जरूरत अच्छे आदमी की, अच्छी शिक्षा की, सही रास्ते पर लाने की। लोग उल्टा खींचते हैं आजकल, लेकिन आपको वो दे दिया है कि आप निकले हैं जिस रास्ता से, तो आपको पता होता है कि मैंने देखी है वो रास्ता, जहाँ से मैंने गुजर के आया हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि वो रास्ता कैसा है, जीवन का रास्ता। तो अब आप कोई न अफसोस, अब अपने आप आसपास आपको भी लोग देख रहे हैं कि कोई महिला हो सकती है जिसने आपको ऊपर ये कंट्रोल बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो यहाँ
क्रो दिख रहा है या कोई पक्षी दिख रहा है, तो इसने आपको देखा था एक समय पर वक्त पे कि ये लेडीज की जो पावर है ऐसे कैसे चल सकती है। जब आप अपनी जगह पे सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं पर ये अपने कंट्रोल में करना चाहती है, तो ईश्वर ने देखा है, इसकी बुद्धि को घुमाया है, आपकी बुद्धि में दूसरी तरीक़ा की बात डाली है। तो यही जो इसको घमंड था, इसके ऊपर जो पावर थी वो पावर इसकी छीन कर आपको दे दी गई है कि आप सोर्स उठा लीजिए, जो भी आपके खिलाफ होगा उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। तो आपका ऐसा पावर भी देख रहे हैं कि आप अपने पास किसी को नहीं आने दे रहे हैं, किसी को नहीं भटकने दे रहे हैं, किसी से फालतू का बहस नहीं कर रहे हैं, आप अपने ओहदा पर हैं। तो ये सब ईश्वर की कृपा है और अब आपकी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 2 बार आ गया, 10 भी आपको दिख रहा होगा या नंबर में निकल गए सब। तो 10 ऑफ कप्स, अब आपका जीवन सुखमय होने वाला है। लोग आपको देख रहे हैं कि आप सुखी हैं और आपके बच्चे भी हो सकते हैं लोग, या तो आप कहीं पार्टी कर रहे हैं या फिर वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब आपका आप देख लीजिए बच्चे भी खुश हैं और तो आप भी खुश हैं। तो वो वक्त अलग सब निकल गया है, क्योंकि अब सारी जो भी इच्छाएं थी वे सारी आपकी पूरी, जो भी आपकी कमी थी ईश्वर ने उसको सब पूरा कर दिया है। अब किसी कोई प्रकार की आपके अंदर में कमी नहीं रही है, ना किसी के आने की पड़ी है ना किसी के जाने की पड़ी। जिसको जाना है जा सकते हैं, आना है तो स्वागत है। और अब किसी को जरूरत नहीं है, आप अकेला ही रहना खुश आपने सीख लिया है कि मुझे कैसे खुश रहना है, मुझे कोई खुश नहीं कर सकता, मैं खुद को खुश करूंगा। तो आपने ये सब कुछ सीख लिया है और यही लोग आपको देख रहे हैं, इसी नज़र में देख रहे हैं। ऐसा है आपके अंदर कि आपने ऐसा बदल दिया आपको। और ईशो बॉन्ड्स, ईशो बॉन्ड्स देखिए ग्रोथ हो रही है, ईश्वर का बॉन्ड्स मिल रहा है, ईश्वर के हाथ मिल रहा है जो आसमान से आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पकड़ के रखा है। और आपको इस तरह के पकड़ के रखा है कि आपको करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे नाते हो, उन सारी चीज़ों में फिर से पत्तियां आना शुरू हो चुकी हैं, फिर से सारी चीज़ों की ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है। तो ये ईश्वर की ही कृपा से हो रही, क्योंकि आपकी सब चीज़ एक समय पर आप अकेले पड़ गए थे, और जब अकेले पड़ गए थे तो आपने सब कुछ ईश्वर पर सिलेंडर कर दिया था कि मैंने सबको देख लिया, मैंने अपनों को भी देख लिया, रिश्तों को भी देख लिया, मैंने दोस्तों को भी देख लिया, सारी चीज़ों को देख लिया है। लेकिन आपने ये देख लिया कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये एक वक्त पे आपने जरूर सीखा होगा, एक बार आपने जरूर से ऐसा लगा होगा आपको कि यहाँ केवल ये धरती पर कोई किसी का नहीं है सिवाय भगवान के। तो आपने भगवान को सब सिलेंडर कर दिया कि हे भगवान, मुझसे जो कोई गलती बनी होगी या जैसा भी हमारा कुछ भी कर्म हो, मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। तो गुहार आपने लगाई है भगवान को, और सारी चीज़ों से परिस्थितियों से हारे हैं एक वक्त पर आप, और हारने के बाद में आपने भगवान को सब छोड़ दिया है। तो भगवान ने आपकी गुहार को सब सुना है, तब कहीं ये पूरी स्थिति बदली है। एक बार आपने सिलेंडर कर दिया है, जो भी आपका बैलेंस बन नहीं पा रहा था, जो भी जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे थे, वो अब बैलेंस बनना आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही बैलेंस बिगड़ा हुआ था पहले से ही, और आप बैलेंस में आ चुके हैं आप। और द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस, तो ये अब आपको काले गोरे का बिल्कुल फर्क आ गया है। आप भोलेनाथ की भक्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप भोलेनाथ की भक्त हो सकते हैं। और द हैंग हाई प्रीस्टेस, तो पावर भी है आपके पास, ज्ञान भी है। चाहे आप 2 नंबर का कार्ड है तो ये मून को दिखाता है, शांति को दिखाता है। तो आपके अंदर वो शांति भी आ चुकी है, ज्ञान भी भर चुका है, और आपको काले गोरे का भी फर्क हो चुका है। आप पहले ही लोगों को पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या मंशा है, क्या बात कर रहा है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। सारी चीज़ों का ज्ञान आपको दे दिया, क्योंकि हाई प्रीस्ट माने एक बहुत बड़ा ज्ञानी या किसी
कोई भी ज्ञान से आप जुड़े हो सकते हैं, तो आप ज्ञान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बची है आपके पास। और जो पिछला पास्ट में जो भी आपने दुख झेला था, तो उस दुख से आप निकल चुके हैं। ये पास्ट का दुख है। 5 ऑफ कप्स था वो, 5 काले 5 वाला, और ये 9 ऑफ सोर्स। तो ये सारे दुख हमारे आपके जो पास्ट के हैं, लेकिन आज का नहीं है। हाँ, असर है उसका आज भी, थोड़ा सा असर है। जो भी कभी कभार आपको याद आता है तो कमज़ोर करता है, लेटने का मन करता है, नींद चढ़ जाती है, लेकिन आपको ये सब चीज़ भूलना है। लोगों ने जो दर्द देखा है आपका, लोगों ने आपकी तकलीफ देखी है, और आज लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, आपकी किस पोजीशन पे आप पहुंच चुके हैं आप, ये सब पास्ट का है। इसको छोड़ दीजिए, इससे आपको निकलना ही होगा। द चैरियट, तो मैंने पहले ही कहा था कि भोलेनाथ के आप भक्त हो सकते हैं। तो ये आपका जो जीवन की गाड़ी है, या जीवन की नैया की गाड़ी है, जो आपका रथ है, उसको 2 ये लगा दिए इसमें कोले, कारे, और जो सफ़ेद या जो काले जो घोड़े के समान है, जो आपके रथ को चला रहे हैं, और आप भोलेनाथ के भक्त हैं। भोलेनाथ ने आपको शक्ति दी है, बुद्धि दी है। हो सकता है आप भोलेनाथ का कोई मंत्र जाप करते हो, या ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, या भोलेनाथ की शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, या भक्ति करते हो, या कुछ भी करते हो, तो ईश्वर की कृपा है और आपने आपको संभाल लिया है। ये 2 घोड़े दे दिए हैं जो आपकी गाड़ी को चला रहे हैं, वो भी किस प्रकार के, सुख दुख के हैं, ये अच्छे बुरे की हैं, तो इनको आपने साथ में ले लिया और यही आपकी गाड़ी चला रहे हैं, यही इसी से चलेगा आपका सब। अब इसके बाद आने वाली है आपकी तरफ फैमिली में खुशियाँ। ये आपके मांगलिक कार्य काफ़ी समय से रुके हुए पड़े हैं। ये जो बहुत दिनों से आपके घर में कोई खुशहाली नहीं आई है, परिवार में कोई ऐसा मांगलिक कार्य नहीं हुआ, तो वो होने वाला है। या आप मकान के लिए देख रहे हो, तो मकान बनवाना चाहते हो या लेना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। या बच्चों की शादी के लिए देख रहे हैं, तो वो भी समय आने वाला ही, ये आ ही चुका है। क्योंकि वन ये फोर फोर बॉन्ड्स है, तो 4 पिलर का ये काम कर रहा है, तो 4 पिलर से एक कमरा भी बनता है, मकान भी बनता है, और ब्याह शादी को भी दिखाता है, मंडप को भी दिखाता है, खुशियों को भी दिखाता है। ये सारी चीज़ों को ये बता रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, और कोई कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, या तो जो पास्ट का है कोई आपका, तो या तो वो आना सकता है, या कोई नया पर्सन है जो भी है आपकी तरफ, कोई ना कोई आना चाहता है, और तेजी से आपकी तरफ ग्रोथ हो रही है। ईश्वर, एस ऑफ कप्स, ईसो कप्स, तो ईश्वर ने आपका जो आत्मा है उसको अपने हथेलियों पर संभाल रखा कि किसी प्रकार का कोई दुख अब नहीं होने वाला है, क्योंकि आप निकल चुके हैं सारी परिस्थिति। ईश्वर का विजडम है, ईश्वर का ज्ञान मिला है आपको, ईश्वर की हथेलियों, ईश्वर ने आपको बच्चों के समान अपनी हथेलियों पर थाम रखा है। तो अब किसी की मजाल नहीं है कि जो को आपको हिला सके, क्योंकि ईश्वर का साथ मिल रहा है। इसमें 3 कार्ड ईश्वर के बारे में आए हैं, और ये सारी चीज़ें, जितनी भी रुकावट रही थी, जितना भी इल्यूजन था, जितनी भी मेहनत करनी थी, आपने एक के बाद एक डंडे गाड़ के आप मेहनत करके आगे निकल चुके हैं, और सारे जितने भी लड़ाई झगड़े थे आपके जीवन से, वो सब पास्ट के हैं, जी सब निकल चुके हैं। कई लोगों के आप ग्रुप में फंसे हों, या आज भी लोग ग्रुप बना के ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब नहीं। जो पहले था वो निकल गया, अब आप बहुत आगे निकल चुके हैं, और आप इस पोजीशन पे आ गए हैं कि 9 ऑफ प्रैक्टिकल, 9 कप, तो आपकी बस सारी इच्छाओं को पूरी कर दी गई हैं ईश्वर की तरफ से, और अब आपको बहुत जगह दे दी गई है कि आपको बस थोड़ी सी कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। एक ही कप बाकी है, बाकी 9 कप्स आपके पास आ गए। तो आप कुछ नहीं, आपकी बॉन्ड देख रहे हैं लोग कि आपके पास बाउंड्री बना ली है आपने, आपने ग्रोथ को छू रहा है, आप ऊंचाइयों में छू रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, आप दिन पर दिन प्रतिदिन ग्रोथ ही करते चले जा रहे हो। धन तो आपकी तरफ इस तरीका से बढ़ते चला जा रहा है कि धन तो इस तरीका से बढ़ता चला जा रहा है आपकी तरफ की 10 10 10 3 बार 10 10 आ गए हैं। तो ये नंबर आपको मिल दिख रहे हो कहीं से भी, तो ये मैचिंग है आपकी। धन आपकी तरफ
बराबर आ रहा है। सारी खुशियों, परिवार, रिश्ते नातों से जो भी आपकी थी वो सब इच्छाएं पूरी होने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ प्रैक्टिकल्स आ गया है। तो फुल सारी एंजॉय आपका जीवन अब बनने वाला है और आप एक गुरु की भूमिका निभाने वाले हैं। अब लोगों को वो रास्ता दिखाने वाले हैं जो कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके पास लेकर आता है तो उसकी चाबी ईश्वर ने आपको दो दो दे रखी है कि आप अपने दिमाग से उनकी कैसी भी समस्या लेकर आता है तो आप तुरंत चाबी मिलाओगे आप अपनी बुद्धि की और उसको तुरंत सलूशन दे देंगे। आपके पास इतना विजडम है, चाहे आप गुरु हो सकते हैं, आप वकील भी हो सकते हैं, आप टीचर्स भी हो सकते हैं, आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, जो भी इसको देख रहा है, भागवताचार्य भी हो सकते हैं आप, कोई भी कथावाचक हो सकते हैं आप। कोई तो गुरु हैं जो कि आप गुरु की भूमिका में आ चुके हैं और आप एक गुरु की भूमिका में आपको देख रहे हैं। तो कहाँ फाई वो कब से वो दर्द वाला था, वो कहाँ फाई उस दर्द से आप ये बन चुके हैं, आप ये गुरु की भूमिका बन चुके हैं। तो ये है दो लोगों की नज़र आपके लिए गाइस कि आप एक गुरु हैं लोगों की नज़र में। आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर वो पावर है, आप एक स्टार भी हैं, आपके अंदर एक शक्ति भी है, आप द मैजिशियन भी हैं, आप द हेरोफेंट भी है, आप सब कुछ है आपके जीवन में। तो ये आपकी गाइडेंस थी और मैं आज की गाइडेंस बस यहीं तक छोड़ रहा हूँ क्योंकि लंबी नहीं करना है मुझे। तो किन लोगों से ये मैच हुई है, कितनी आपको अच्छी लगी है कि लोगों को आपको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, क्या है ऐसा आप में, मैंने आप में सब कुछ बता दिया कि आपके अंदर क्या है, कैसे लोग आपको देख रहे हैं। तो जितना भी आपको समझ आया हो, जितना ही भी आपको मैच लगा हो, आपको मिला हो, उतना ही आपको रखना है। बाकी कोई बात नहीं, कुछ छूट रही हो आपसे मैच नहीं खा रही हो तो वो किसी और के लिए भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अपने अपने हिसाब से ले लिया करें और चलते हैं। ऐसे ही कोई नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री गणेश।